बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, जब अज़कार की बात होती है तो अज़कार का बाब उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजने के बाब को कवर नहीं कर लेते, उसका इहाता नहीं कर लेते, तब तक वो मुकम्मल नहीं होता। वजह क्या है? वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद भेजने का हुक्म बज़ाते खुद कुरान में दिया है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना एक साहिब ईमान के ईमान की अलामत है, उनके ईमान की अलामत है। और क्यों ना हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे ईमान की असास और बुनियाद में से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का हुक्म अल्लाह ने कुरान में दिया और फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी करीम पर रहमत भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भी भेजते रहा करो। लिहाजा दुरूद और सलाम हमें कसरत के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजना चाहिए। और क्यों ना भेजें, एक मोमिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करता है, ये उसका तकाजा है कि आप पर दुरूद भेजे। इसकी तायीद जो है एक हदीस से भी होती है, जिसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला ने रिवायत किया है। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स जब तक अपनी नमाज की जगह पर रहे कि जहां उसने नमाज पढ़ी और बेवुज़ू ना हो, तो फरिश्ते उस पर दुरूद भेजते रहते हैं और कहते हैं, ए अल्लाह इसे बख्श दे, ए अल्लाह इस पर रहम फरमा। यानी जब आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद जहाँ आपने नमाज पढ़ी है वहीं पे आप बैठे हुए, आप कहीं दाएं बाएं नहीं हुए, आप उठे नहीं, अपनी जगह से कहीं गए नहीं, तो फरिश्ते आप पे दुरूद भेजते हैं। और वो दुरूद भेजना क्या है? रहमत की दुआएं करना, मग़फ़िरत की दुआएं करना। लिहाजा हमें और आपको कसरत के साथ दुरूद भेजना चाहिए। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर दुरूद ना पढ़ने वाले पर बद्दुआ की गई है। आमतौर पर अल्हम्दुलिल्लाह हदीसों में यह आदत है, और कुछ लोगों में हो सकता है यह आदत ना हो कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते हैं और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से आप पर दुरूद नहीं भेजते। कुछ लोग नहीं भेजते, लेकिन अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे और आपके समाज में ये बाकायदा तौर पर लोगों की आदत है कि वो दुरूद भेजते हैं। लेकिन बहुत सारे मुसलमानों में ऐसे तबक़े मौजूद हैं जो दुरूद व सलाम का एहतमाम नहीं करते। लेकिन दुरूद व सलाम की जब बात आती है तो बड़ा मसला आता है। जो बरेलवियों ने दुरूद व सलाम का तरीक़ा ईजाद किया है, जिसकी वजह से कई मुसलमान जो है दुरूद व सलाम का नाम सुनने के बाद उनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि मतलब कैसा और क्यों, वो वाला क्या है और ये वाला क्या है। तो सिंपल सी बात है, दुरूद व सलाम भेजने का आसान तरीक़ा, बेहतरीन तरीक़ा और मसनून तरीक़ा वो है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को सिखाया और सहाबा ने अमल करके बताया। ये जो अज़ान से पहले, इक़ामत से पहले खड़े होकर के और घेरेबंदी करके, दायरा बना करके, ये मजलिसें कायम करके, इन तरीक़ों से जो दुरूद व सलाम भेजने का एहतमाम होता है हमारे बाज़ बरादरान इस्लाम में, ये चीज़ें बिदअत है। और इन तरीक़ों के से दुरूद व सलाम भेजने का कोई रिवाज सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन के दरमियान नहीं था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, रग़िम अनफ़ु रजुलिन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया, उस शख्स का नाक खाक आलूद हो, वो आदमी तबाह हो, बर्बाद हो, जिसके पास मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दुरूद न भेजे। यानी दुरूद ना भेजना ये किसी मामले से अपने आप को अलग करने जैसा नहीं है, बल्कि अपने आप को हलाकत में डालने जैसा है। समझ रहे? एक आदमी कहेगा, भाई ठीक है जनाब, दुरूद भेजने से सवाब ही तो मिलता है। यकीनन दुरूद भेजने से सवाब मिलता है, नेकी मिलती है, लेकिन अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया, आपने उसको सुना और आपने दुरूद नहीं भेजा, तो आप बद्दुआ के शिकार होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ
कि न सिर्फ ये कि दुरूद भेजने से सवाब मिलता है, दुरूद ना भेजने वाला आदमी मुजरिम भी बनता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील आए और आपको कहा कि आप आमीन कहिए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हर जुमले पे आमीन कहा। किन जुमलों पे? जिसमें से एक जुमला ये था कि जिसके सामने मेरा नाम आए, मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दरूद न भेजे, उसका नाक खाक आलूद हो। इसी तरीके से जिस आदमी की ज़िंदगी में रमज़ान का मौका आया, रमज़ान का महीना आया और उसने इसमें इबादत करके, इसमें अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करके, दुआएं करके, तिलावत कुरान करके, इस्तिग़फ़ार करके, तौबा व इस्तिग़फ़ार करके अल्लाह को राज़ी न कर सका, अपने गुनाहों से अपने आप को बरी न कर सका, उस आदमी के ऊपर भी लानत हो, उस आदमी के ऊपर भी तबाही व बर्बादी बरसे। जिब्रील ने ये अल्फाज कहे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पे चढ़ते हुए आमीन कहा। और तीसरा आदमी जिसके लिए हलाकत की दुआ की गई वो आदमी है जिसकी ज़िंदगी में उसको अपने वालिदैन में से दोनों या कोई एक मिला, बुढ़ापे की हालत में उनकी खिदमत करके, उनको खुश करके, उनको राज़ी करके अपनी ज़िंदगी को संवार न लिया, अपनी आखिरत को बेहतर न बना लिया, उन्हें राज़ी न कर लिया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिब्रील ने कहा कि उसके ऊपर भी, उसका भी नाक खाक आलूद हो, उसके ऊपर भी लानतें बरसे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमतुल लिल आलमीन ने कहा आमीन, जिब्रील तुम्हारी ये दुआ भी उस आदमी के खिलाफ अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। तो मालूम ये हुआ कि दुरूद न भेजना न सिर्फ ये कि बाइस मतलब गुनाह है, बल्कि बद्दुआ का मुस्तहिक इंसान को बना देता है। और ये बहुत ही ख़तरनाक है कि एक आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद न भेज करके अपने आप को बर्बादी के दहाने पर पहुँचा ले। बहरहाल इसी तरीके से दुरूद भेजने वाला जो है, दुरूद भेजने वाला आदमी सखी है और दुरूद ना भेजने वाला आदमी बखील है। दुरूद ना भेजने वाला आदमी क्या है? बखील है। वो कोई आम मामला नहीं। और कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने बुख्ल की मजम्मत की है, कुरान में बुख्ल की मजम्मत की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल बखीलु लज़ी मन दुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया, बखील शख्स वो है कि जिसके सामने मेरा जिक्र हो, मेरा नाम आए, मेरा तज़किरा हो और वो मुझ पर दुरूद ना भेजे, वो इंसान बखील है। क्या हम अपने आप को बखील बनाना चाहेंगे? और याद रखिए बुख्ल जहन्नमियों की सिफत है, जन्नतियों की नहीं। जन्नती सखी होता है, जन्नती अपने हाथों को खोलता है, जन्नती अपनी ज़बान का इस्तेमाल मुनासिब अंदाज में करता है। और उस शख्स से बड़ा बखील कौन हो सकता है कि जिसका कोई नुकसान नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम आने के बाद वो आदमी अपनी ज़बान को थोड़ी सी जुम्बिश देने से अपने आप को रोकता है, वो इंसान बहुत बड़ा बखील है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, उन्होंने कहा कि इन्न दुआ मौक़ूफ़ुन बैन अस्समाई वल अर्दी ला यसअदु मिन्हु शैउन हत्ता तुसल्ली अला नबिय्यिका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलाशुबा दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान में ठहरी रहती है। हमने दुआ की, वो आसमान और ज़मीन के दरमियान में ठहरी रहती है, मुअल्लक़ रहती है, इससे कुछ भी ऊपर नहीं चढ़ता जब तक तुम अपने नबी पर दुरूद न पढ़ लो। इसका मतलब ये हुआ कि दुरूद दुआ की कबूलियत का एक बेहतरीन ज़रिया है। जब हम और आप दुआ करते हैं और दुरूद भी पढ़ते हैं तो हमारी और आपकी दुआएं दुरूद के साथ अल्लाह तबारक व तआला के पास पहुँच जाती है। क्योंकि जब भी कोई बंदा दुरूद पढ़ता है तो वो फौरी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला के पास पहुँचता है। जब हमने दुरूद के साथ दुआ को मुंसलिक कर दिया तो हमारी और आपकी दुआएं भी दुरूद के साथ अल्लाह तबारक व तआला के दरगाह व बारगाह में पहुंच जाती है। उसको आप ऐसे समझें जैसे आप एक एनवेलप आपने ख़रीदा और उसके बाद आपने उसमें एड्रेस लिखा, उसमें आपने टिकट लगाया, बाकायदा ऊपर डाक का टिकट लगाया। अब देखिए ये जो टिकट आपने लगाया है इसके ज़रिए से आपका जो भी डाक है वो उसके एड्रेस तक पहुँच जाएगा। तो कैसे पहुँचा? आपका पैगाम उस टिकट के हवाले हो गया और वो टिकट चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज्ड है, लिहाजा वो चीज़ें पहुँच जाती हैं। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ दुरूद मकबूल है, पहले से ही अल्लाह के यहाँ दुरूद मकबूल है, अल्लाह के यहाँ से मतलूब है। तो जो मतलूब शय आपने भेजी उसके साथ कोई चीज़ आपने अटैच कर दिया, अल्लाह तबारक व तआला के पास वो चीज़ें भी पहुँच जाती है। जैसा कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं और तिरमिज़ी की रिवायत है, हदीस सही लिग़ैरिही के दर्जे में, जिस मजलिस में दुरूद न पढ़ा जाए वो बाइसे हसरत होगी,
कोशिश करें कि जब आप कहीं बैठें तो वहाँ पे दुरूद का तज़किरा कहीं ना कहीं से आए, अल्लाह के रसूल का जिक्र हो और उसमें आदमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मा क़अद क़ौमुन मक़अदन लम यज़कुरु फ़ीहि अज़्ज़ व जल्ल व युसल्लु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कान अलैहिम हसरतन यौमल क़ियामति व इन दख़लुल जन्नत लिथवाबी। जिस मजलिस में बैठे हुए लोग अल्लाह का जिक्र ना करें, अल्लाह का तज़किरा ना करें, अल्लाह का जिक्र खैर ना करें, अल्लाह की किब्रियाई उसकी तहमीद ना करें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना भेजें, तो मजलिस रोज़ क़यामत उन पर बाइस हसरत, बाइस अफसोस होगी, खा वो अपने नेक अमाल के बदले में जन्नत में ही दाखिल क्यों न हो जाए। मतलब ये है कि जन्नत में दाखिल होने के बावजूद भी जिन मजलिसों में उन्होंने अल्लाह का जिक्र न किया होगा, अल्लाह के रसूल पे दुरूद न भेजा होगा, वो आदमी अपने उन मजलिसों के ऊपर हसरत करेगा, अफसोस करेगा, निदामत का इजहार करेगा। सोचिए कितना खतरनाक है। हमें और आपको अपनी ज़िंदगी में दुरूद भेजने का मामूल लाजिमन बनाना चाहिए। दुरूद जो है ना पढ़ना जन्नत का रास्ता खो देने का जरिया है। आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं और पता चला कि आपके हाथ से मैप खो गया, आपके हाथ की रोशनी गायब हो गई, अब आप रास्ता ढूंढ नहीं पाएंगे, आप बहक जाएंगे अपने रास्ते से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन नसिय सलात अलैया खतिय तरीक़ल जन्नह, जो शख्स मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया उसने जन्नत का रास्ता खो दिया, जन्नत का रास्ता खो दिया। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है दुरूद, बल्कि दुरूद भेजना जन्नत के रास्ते पे अपने आप को गामजन रखना है, जन्नत के रास्ते पे। और कौन चाहेगा कि वो आदमी जन्नत के रास्ते से भटक जाए। एक और मौके पे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मन सल्ला अलैया वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजा, आपने एक बार कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 रहमतें। और रहमत की नौइयत को हम और आप अपने अंदाजे में ला नहीं सकते। ये कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी नेमत है। क्यों? इसलिए कि रहमतें अल्लाह अपने नबियों पे नाजिल फरमाता है, ये रहमतें अल्लाह फरिश्तों पे नाजिल फरमाता है, ये रहमतें अल्लाह अपने मुअज़्ज़ज़ बंदों पे नाजिल फरमाता है। अब वो रहमतें अगर हम तक और आप तक पहुँचती हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह के ख़ास हो जाते हैं, और यकीनन ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है। आखिरी बात अर्ज़ करके बात मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औलन नास बी यौमल क़ियामत अक्सरुहुम अलैहि सलातन, रोज़े क़यामत लोगों में सबसे ज़्यादा मुझसे करीब वो इंसान होगा जो सबसे ज़्यादा मुझ पर दुरूद भेजता होगा। हम नहीं चाहते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुर्बत हमें हासिल रहे जन्नत में, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा से ज़्यादा करीब रहें। एक आदमी सोच सकता है कि भाई अच्छा चलो ठीक है जनाब, अरबों खरबों लोग हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा दुरूद पढ़ते हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा करीब अल्लाह के रसूल से कौन होंगे? भाई एक आदमी है, उसके ज़्यादा से ज़्यादा जिहद कितने होंगे? 5। भाई मशरिक मगरिब और उसके बाद शिमाल और जनूब और उसके अलावा ऊपर और नीचे, ये 5-6 हो गए डायरेक्शंस, ज़्यादा से ज़्यादा 6 हो गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब कितने लोग होंगे? देखिए ये तमाम जिहद है, ये तमाम क़यास, ये तमाम सोच, ये तमाम फिक्र दुनिया के लिए तो ठीक है, दुनिया के लिए तो ठीक है, लेकिन आखिरत में इन चीज़ों का क़यास करना अपने आप में गलत है। अगर खरबों की तादाद में लोग दुरूद पढ़ने वाले होंगे, अनगिनत तादाद में होंगे, वो तमाम के तमाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब होंगे, और अल्लाह तबारक व तआला के लिए सबको करीब रखना कोई बाइद नहीं है। बहरहाल अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ रब्बुल जलाल वल इकराम हम तमाम लोगों को कसरत के साथ दुरूद भेजने की आदी बनाए, और ज़्यादा से ज़्यादा हम दुरूद भेजने वाले हों। साहब किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन जिस तरीके से दुरूद भेजा करते थे, सलाम पढ़ा करते थे, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को दुरूद सलाम का आदी बनाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस बाब में बहुत सारी हदीसें हैं, बहुत तफसीलात अहले इल्म ने बयान की है, लेकिन मैंने इख्तिसार के साथ चंद एक हदीसें आपके सामने रखी है। उम्मीद करता हूँ कि हमें और आपको इससे रोशनी मिलेगी और हम अपने आप को दुरूद पढ़ने का आदी बनाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के दुरूद को पढ़ने के को कबूल फरमाए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत और आपकी क़ुर्बत हम सबको जन्नत में हासिल हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।